मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले छात्रगण जो 12th कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः एक लाजवाब लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूँ। और इस बार मैं इंटरमीडिएट के पोएट्री सेक्शन, इंग्लिश पोएट्री सेक्शन की अंतिम जो पोयम है उससे संबंधित आपको लेक्चर दे रहा हूँ। उससे संबंधित मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। इसका शीर्षक है, इस चैप्टर का नाम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। और इस पोयम को लिखने वाली हैं कमला दास। कमला दास का मूल नाम, पहले जैसा कि हर कविता के आरंभ में मैं आपको कवि या कवियत्री का परिचय देना उचित समझता हूं, क्योंकि उससे काफी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो उसी संदर्भ में मैं आपको कमला दास से संबंधित जानकारी देना चाहता हूं। कमला दास का मूल नाम माधवी कुट्टी था और विवाह के बाद उन्होंने अपना नाम कमला दास, उनका नाम कमला दास हो गया। जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को 31 मार्च 1934 और डेथ उनकी 31 मई 2009 को, 31 मई 2000, 31 मई 2009 को हुआ। ये भारतीय अंग्रेजी भाषा में लिखने वाली कवित्री थी। ये भारतीय हैं मूल रूप से, लेकिन अंग्रेजी भाषा में और मलयालम में भी ये लेखिका थी, मलयालम में भी लिखती थी। ये सामान्य रूप से महिलाओं के मुद्दे पर, चाइल्ड केयर पर, पॉलिटिक्स पर काफी कुछ लिखी थी। इन्होंने 1999 में 1999 में इन्होंने अपना नाम बदल करके कमला सुरैया कर दिया। ये इस्लाम धर्म को अपना ली। इसके पीछे मैं आपको कारण भी बतला देता हूं कि ये अंत समय में इनकी पति की मृत्यु 1990 ईस्वी में हो गई थी। तो ये एक शायद किसी मुस्लिम धर्म वाले से प्रेम करने लगे, तो उसी से इनकी शादी की इच्छा थी। हालांकि शादी हो नहीं पाई, तो इसी के लिए इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था। अब या हो सकता है उनको इस्लाम के सिद्धांत के प्रति उनको प्रेम भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अंत में इस्लाम धर्म अपना लिए थे और इन्होंने अपना नाम बदल लिया था। इनकी महत्वपूर्ण कृति का नाम है द समर, इसमें समर इन कोलकाता, साइरन्स, तीसरा द डिसेंडेंट्स, चौथा फोर्थ द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, ये फिफ्थ बहुत महत्वपूर्ण इनकी कृति है। और सिक्स्थ यश अल्लाह या अल्लाह, ये सब इनकी महत्वपूर्ण कृति है। तो कमला दास अब शुरुआत करते हैं कि इन्होंने ये इस कविता का मैं संदर्भ आपको समझा देता हूं कि कमला दास की एक दादी थी जिसे कमला दास को बहुत ज्यादा प्रेम था। वो बचपन में अपने दादी के पास समय गुजारी थी और उसी पुराने समय में वो लौट करके उन यादों को बड़ी खूबसूरत ढंग से आपको पिरो करके वो कहना चाहती है कि वो घर उनको आज भी याद आ रहा है। ये पुराने स्मृति में चले जाती है और बहुत खूबसूरत वर्णन किया है। तो अब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरुआत कर रहा हूं। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, आज मैं जहां भी रहता हूं वहां से बहुत दूरी पर एक घर है। आई रिसीव्ड लव दैट वुमन डाइड, अब अपने दादी के बारे में कहती हैं कि मुझे उनसे बहुत प्रेम मिला, आज तो वो मर चुकी हैं। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक मूव्ड, और अब तो उस घर में सन्नाटा रहता है, घुप सन्नाटा, और उसमें किसी भी तरह की हलचल नहीं होती है। सांप सब घूमते उमते रहते हैं यत्र तत्र। एमोंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, और उस समय मैं कम उम्र की थी, जवान थी। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा रक्त, सच पूछिए तो उस समय पढ़ने के नाम से मैं एक तरह से चंद्रमा, जिस तरह से रक्त जम जाता है या चंद्रमा की तरह इसमें कम ताप के स्थिति में जैसे रक्त जम जाता है, वैसे मैं हो जाती थी। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, कई बार मैं सोचती हूं कि मैं अपने उस घर को, पुराने दादी माँ के साथ जिस घर में मैंने रहा था, उस घर को मैं देखने जाऊं। देयर टू पियर थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ द विंडोज, और मैं, पियर मीन्स होता है
सूक्ष्मतापूर्वक देखना, गहराई से देखना, झांकना, मैं फिर अपनी उस स्मृति के साथ आंख बंद करके उसमें मैं झांकूं और उस स्मृति में खो जाऊं उसके खिड़की से। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और फिर फ्रोजन एयर जिसको हम कहते हैं कि जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर की, और फिर एक खिन्नता पूर्वक मैं उस निराशा या अवसाद से भरी हुई हवा को अनुभव करूं, और इन विल डिस्पेयर पिक एन आर्मफुल ऑफ, और इसके बाद एक खिन्नता की स्थिति में मैं पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई, और मैं उसी डरावनी अंधेरा में मैं फिर खो जाऊं, या उस डरावनी अंधेरा को मैं हाथ से पकड़ करके यहां पर ले आऊं जहां आज मैं रहती हूं। इस तरह से उसको उनकी स्मृति और यादें अपनी दादी मां के प्रति इतनी प्रगाढ़ है उस घर के प्रति, इसके बारे में वो प्रकट करना चाहते हैं। बिहाइंड माई बेडरूम डोर्स लाइक ए ब्रूडिंग डॉग, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कि मेरे बेडरूम के दरवाजे के बगल में एक बहुत ही डरावना कुत्ता था, और डार्लिंग संभवतः हो सकता है कि ये अपने पति या अन्य किसी को, वो अपने पति को कह रही हो कि डार्लिंग आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे बेडरूम के पास एक खतरनाक डरावना कुत्ता भी बैठा रहता था। कैन यू दैट आई लाइव इन सच ए हाउस, कैन आई दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, क्या तो आप सोच सकते हो कि मैं कभी ऐसे भी घर में रही हूं। वॉज प्राउड एंड लव्ड आई हु हैव लॉस्ट, और मुझे इस बात पर गर्व है और मुझे इसके लिए आज भी वो स्मृति से प्रेम है। आई हु हैव लॉस्ट, जिसको मैंने आज उसको जो खोई हूं वो आज भी मेरे स्मृति में है। माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन द स्मॉल चेंज, और मैं आज अपरिचित के दरवाजे पर भी जा करके और उसी प्रेम, उसी स्मृति, उसी पुरानी जो स्मृति है अपनी दादी माँ को, उसमें भले थोड़ा बहुत यदि बदलाव भी हो जाए तो मैं चाहती हूं कि वो मुझे मिल जाए। लेकिन आज तो कवित्री की दादी माँ है नहीं, तो उस पुराने समय की यादों में वो कवित्री खो जाती है। इस तरह से ये आपका पोएम्स का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। लेकिन ये संक्षेप में ये कि कवित्री अपने पुराने स्मृति में चले जाती है, दादी माँ से उनको कितना प्रेम था, उस घर से कितना उनको अगाध श्रद्धा था, प्रेम था। आज वो घर टूटे फूटे जीर्णशीर्ण अवस्था में है, दादी माँ मर चुकी है, वो बंद पड़ा है, लेकिन फिर भी वहाँ स्मृति पुरानी वो इसी कविता के माध्यम से ताजा कर रही है। और इस तरह से आप बिहार के तमाम छात्रगण, मैं आपसे आग्रह करूंगा सुनील जी, विदा लेने से पहले कि आप मेरे YouTube चैनल जिसका नाम ही है सुनील जी खांटी बिहारी, उसको सब्सक्राइब कर लें। आगे जाकर के मैं आपको ऑब्जेक्टिव का भी कई सारे प्रश्न आपको बतलाऊंगा, और मैं आपको संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा से संबंधित मैं एक से एक आपको लेक्चर्स दूंगा, जिसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन से संबंधित होगा। फिर आपकी कंपटीशन में ध्यान रखिएगा, पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आर्मी हो, चाहे इसमें बैंक हो, इन सबसे मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। और इसमें आपको खास एकेडमिक में 12th, 11th, 10th और 9th बिहार के सिलेबस से संबंधित मैं काफी डिटेल आपको जानकारी दूंगा। इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।